हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। B2 SUV या सब 4 मीटर SUV सेगमेंट के अब तक के कंपैरिजन से हमें यह पता चला कि 8 लाख रुपीस एक शोरूम के अंदर नेक्सॉन XE सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 8.5 लाख रुपीस एक शोरूम तक की कोई सब 4 मीटर SUV लेने का प्लान करते हैं तो ब्रेजा VXI सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। ऐसे बायर्स जो अपना बजट 9 लाख रुपीस एक शोरूम की सब 4 मीटर SUV तक स्ट्रेच कर सकते हैं उन्हें नेक्सॉन XZ लेनी चाहिए और 9.5 लाख रुपीस एक शोरूम तक नेक्सॉन XZ प्लस बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अपना बजट नेक्सॉन XZ प्लस के ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं तो आपको कौन सी SUV लेनी चाहिए, इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम नेक्सॉन XZ प्लस को EcoSport टाइटेनियम से कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन में हम इन कार्स को प्राइस, साइज, इंजन स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस जैसे कई एस्पेक्ट्स पे कंपेयर करेंगे। लेकिन इस कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे इन कार्स के प्राइसेस के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सब 4 मीटर या B2 SUV सेगमेंट में 5 कार्स आती हैं। टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, फोर्ड EcoSport और महिंद्रा XUV 300। इस टेबल में हमने इन कार्स के वेरिएंट्स को प्राइस वाइज डिवाइड किया है, जैसे 8 लाख रुपीज से कम, बिटवीन 8 लाख रुपीज एंड 9 लाख रुपीज, बिटवीन 9 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज एंड अबव 10 लाख रुपीज। 9.5 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज में नेक्सॉन XZ प्लस, ब्रेजा ZXi प्लस, वेन्यू 1.0 SX और EcoSport टाइटेनियम आती हैं। इनमें से हम इस वीडियो में नेक्सॉन XZ प्लस और EcoSport टाइटेनियम को कंपेयर करेंगे। नेक्सॉन के XZ प्लस वेरिएंट का प्राइस 9.5 लाख रुपीस है और EcoSport टाइटेनियम का 9.63 लाख रुपीस। तो इन दोनों में 13,000 रुपीस का डिफरेंस है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कार अपनी वैल्यू बेटर जस्टिफाई करती है। इससे पहले हम इन कार्स के फीचर्स को कंपेयर करें, चलिए इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। नेक्सॉन में एक 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन आता है जो 120 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 170 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। ऑन द अदर हैंड EcoSport में 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है। इसकी मैक्सिमम पावर 122 PS है और पीक टॉर्क 149 न्यूटन मीटर। क्योंकि नेक्सॉन में टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है तो ना सिर्फ इसकी पीक टॉर्क EcoSport से बेटर है बल्कि लोअर RPM पे भी अचीव होती है। क्योंकि इन दोनों कार्स के कर्ब वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो नेचुरली नेक्सॉन का टॉर्क टू वेट रेशो EcoSport से बेटर है, जिसकी वजह से इसकी ड्राइवेबिलिटी बेटर होनी चाहिए। बेटर टॉर्क टू वेट रेशो होने के साथ साथ नेक्सॉन की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी भी EcoSport से बेटर है। तो इंजन का ऑन पेपर कंपैरिजन नेक्सॉन की फेवर में है। चलिए अब इन दोनों कार्स के डायमेंशंस चेक करते हैं। नेक्सॉन और EcoSport दोनों ही B2 सेगमेंट SUVs हैं क्योंकि इनकी ओवरऑल लेंथ 3850 mm से 3999 mm के बीच में है। हमने कार्स के सेगमेंट्स को रिसेंटली रिवाइज किया है ताकि आपके लिए इनके साइज को समझना इजी हो जाए। सभी कार्स को हमने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। A सेगमेंट, B सेगमेंट जिसके 2 सब सेगमेंट्स हैं B1 एंड B2, C सेगमेंट और D सेगमेंट जो D1 और D2 में डिवाइडेड है। ये सेगमेंटेशन कार्स की लेंथ पे बेस्ड है और इन सेगमेंट्स की कुछ कार्स का नेम आप टेबल में देख सकते हैं। नेक्सॉन और EcoSport में से नेक्सॉन ज़्यादा वाइड है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी EcoSport से बेटर है, बट बाकी सभी एस्पेक्ट्स में जैसे हाइट, व्हील बेस और बूट स्पेस में EcoSport का अपर हैंड है। इन दोनों कार्स में से आपको किसकी रोड प्रेजेंस बेटर लगती है और क्यों, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्सॉन XZ प्लस और EcoSport टाइटेनियम के फीचर्स कंपेयर करेंगे। नेक्सॉन और EcoSport में सभी बेसिक सेफ्टी फीचर्स कॉमन हैं, जैसे डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट। इनके अलावा इन दोनों कार्स में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा, फॉग लैम्प्स, डीफॉगर और रियर वाइपर भी आते हैं। इन कार्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फंक्शनल फीचर्स हैं फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट स्टीयरिंग, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs। और कुछ गुड टू हैव कॉमन फंक्शनल फीचर्स हैं जैसे कीलेस एंट्री,
विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटो एसी। नेक्सॉन XZ Plus और EcoSport टाइटेनियम के सभी सेफ्टी एंड फंक्शनैलिटी रिलेटेड कॉमन फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इन दोनों कार्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। दोनों ही कार्स में आपको एलॉय व्हील्स, DRLs और रूफ रेल्स भी मिलेंगी। इन कार्स के कॉमन एंटरटेनमेंट एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। अब देखते हैं इन कार्स के यूनिक फीचर्स। नेक्सॉन XZ Plus और EcoSport टाइटेनियम में से नेक्सॉन ज़्यादा फीचर लोडेड है। इसमें कई सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स हैं जो EcoSport में नहीं आते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल। ये सब फीचर्स आपकी ड्राइव को कॉन्फिडेंट करेंगे और इसके साथ मल्टी ड्राइव मोड्स भी होंगे जिससे आप इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्टर कर पाएंगे। इसमें रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए रियर AC वेंट्स और रियर आर्मरेस्ट भी हैं। नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं और इसमें 2 ट्वीटर्स भी एक्स्ट्रा हैं। EcoSport टाइटेनियम के कुछ की यूनिक फीचर्स हैं इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और बड़े साइज का टच स्क्रीन। इन दोनों कार्स में जितने भी यूनिक फीचर्स आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग नेक्सॉन XZ Plus के यूनिक फीचर्स की वैल्यू EcoSport टाइटेनियम से ज़्यादा है और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स सेफ्टी, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट और स्टाइल सभी कैटेगरीज को कवर करते हैं। अब नेक्स्ट वर्डिक्ट सेक्शन में देखते हैं कि इनमें से कौन सी कार इस कंपैरिजन का विनर होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। नेक्सॉन XZ Plus और EcoSport टाइटेनियम में से किसी एक को पिक करने से पहले इनके कुछ क्वालिटेटिव एडवांटेजेस, यानी जिनकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस हर बायर के लिए डिफरेंट होगी, और क्वांटिटेटिव एडवांटेजेस, यानी जिसके साथ हम अपनी इंटरनल कॉस्ट एसोसिएट करेंगे, इनको लिस्ट डाउन करेंगे। क्वालिटेटिव एडवांटेजेस में सबसे पहले सेफ्टी की बात करें तो नेक्सॉन में ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होने के साथ साथ इसे NCAP से 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। EcoSport को अभी ग्लोबल NCAP ने तो कोई रेटिंग नहीं दी, लेकिन इसके 2 एयरबैग वाले वर्जन को लैटिन NCAP से 4 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो इस केस में नेक्सॉन को एडवांटेज मिलता है। EcoSport के साथ 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है, बट नेक्सॉन की स्टैंडर्ड वारंटी 2 ईयर्स या 75,000 किलोमीटर की ही है। इन दोनों कार्स में आप एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकते हैं, बट उसके एडिशनल चार्जेस होंगे। ओवरऑल क्वालिटी और सर्विस नेटवर्क, इन दोनों केसेस में आपको डिसाइड करना है कि किस कार को एडवांटेज देना है, क्योंकि सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क आपके यूजेज एरिया पे डिपेंड करेगा। और क्वालिटी का हमारे अकॉर्डिंग कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं जिस पे अभी हम सभी कार्स को फेयरली रेट कर सके। बॉडी टाइप या डिज़ाइन के केस में नेक्सॉन को हायर ग्राउंड क्लियरेंस और EcoSport से ज़्यादा वाइड होने का बेनिफिट होगा, जबकि EcoSport नेक्सॉन से ज़्यादा टॉल है, तो इसमें हेडरूम बेटर होना चाहिए। इन दोनों कार्स का इंजन आउटपुट काफ़ी सिमिलर है, ऑल्दो नेक्सॉन को बेटर ऑन पेपर स्टैट्स का एडवांटेज है, बट इन कार्स की ऑन रोड परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटेटिव एडवांटेजेस की बात करें तो इन दोनों कार्स में से EcoSport की 5 ईयर पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। नेक्सॉन के केस में सर्विस इंटरवल 6 मंथ्स या 7500 किलोमीटर का है और EcoSport का 1 ईयर या 10,000 किलोमीटर का। यहाँ पे इट इज़ वर्थ नोटिंग कि हम पीरियोडिक मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट या कोई और चार्जेस की नहीं। इन दोनों कार्स में से हमारे अकॉर्डिंग 5 ईयर्स और 50,000 किलोमीटर के बाद नेक्सॉन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन EcoSport से थोड़ा कम होगा, बट दोनों में मार्जिन काफ़ी कम रहेगा। इनकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से नेक्सॉन की रनिंग कॉस्ट EcoSport से थोड़ी कम रहेगी। इन ऑल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अगर आप अराउंड 50,000 किलोमीटर चलाते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग नेक्सॉन XZ Plus की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप EcoSport टाइटेनियम से अराउंड 50,000 रुपीज़ कम रहेगी। मोरओवर नेक्सॉन XZ Plus में EcoSport टाइटेनियम के ऊपर एक्स्ट्रा फीचर्स होने का बेनिफिट है और हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग नेक्सॉन XZ Plus के एडिशनल फीचर्स की परसीव्ड वैल्यू EcoSport टाइटेनियम के यूनिक फीचर्स से 50,000 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो नेक्सॉन XZ Plus इस कंपैरिजन में क्लियर विनर है। अगर आपके लिए EcoSport टाइटेनियम की क्वालिटेटिव एडवांटेजेस जैसे कि इसकी ओवरऑल क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस, राइड या कंफर्ट
नेक्सॉन से इतनी बेटर है कि आप उसके लिए 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा तक का अमाउंट जस्टिफाई कर सकते हैं तो आपको EcoSport ले लेनी चाहिए। अदरवाइज हमारे अकॉर्डिंग नेक्सॉन XZ Plus इज द बेटर कार। और इसी के साथ खत्म होता है ये कंपैरिजन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए नेक्सॉन XZ Plus और EcoSport टाइटेनियम में से किसी एक कार को इजीली पिक कर पाएंगे। अगर हमारी वीडियोस को लेके आपके कोई सजेशंस हैं या इन कार्स को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।